हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फंक्शन ओवरलोडिंग और क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के किस तरह से हम आउटसाइड और इनसाइड डिक्लेरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग मीन्स होता है कि सेम फंक्शन नेम का हम डिफरेंट आर्गूमेंट्स के थ्रू या आर्गूमेंट्स का डाटा टाइप अलग होगा बट डिफरेंट होगा, तो उसको हम सेम नेम से यूज़ करते हैं किसी भी क्लास में या फंक्शन में। उसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग means it gives the concept of overloaded the function with same name but different arguments और पैरामीटर्स भी आप कह सकते हैं। आर्गूमेंट्स ऑब्लिक पैरामीटर्स जो हम फंक्शन में पास करते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा? सिंटैक्स डाटा टाइप and name of the function and different arguments. This is the syntax of the function overloading, but a name is the same होगा। दो फंक्शन होंगे, एक होंगे और दो होंगे, दोनों में सिर्फ आर्गुमेंट्स जो होगा वो डिफरेंट होगा, बाकी सेम होगा। फॉर द एग्जाम्पल, void, हम पूरा एक प्रोग्राम ही आपको लिख कर दिखाते हैं। हैश include as usual the name of the header file and void स्क्वायर नाम से एक फंक्शन ले लेते हैं। इसमें हम int कॉमा int एंड एक और फंक्शन ले लेते हैं void, इसका भी नेम सेम होगा स्क्वायर, इसमें होगा फ्लोट एंड फ्लोट। void main, अब हम मेन राइट करेंगे जिसमें हम दिस इज योर ग्लोबल फंक्शन, यू नो, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ग्लोबल फंक्शन है बट फंक्शन इज ओवरलोडेड बिकॉज सेम नेम विद डिफरेंट आर्गूमेंट्स। यहाँ पे हमने क्या ले रखा है? स्क्वायर फंक्शन वन का भी वही है, इसका भी वही है, बट इन अ डिफरेंट आर्गूमेंट्स। जैसे इसका इंट है, ये फ्लोट है, ठीक है। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग ओपन एंड इसमें हम ले लेते हैं इंट x इक्वल टू 5 एंड इंट y इक्वल टू 6। एक और वेरिएबल ले लेते हैं इस वाले फंक्शन के लिए, फ्लोट a इक्वल टू 5.2 एंड b इक्वल टू 6। क्योंकि फ्लोट में हम इंटीजर टाइप विदाउट डेसिमल वैल्यू भी हम स्टोर कर सकते हैं, बट वी कांट स्टोर इन x.5 या 5.5। उसमें क्या होगा ना, वो 5 ही ऐड करेगा, बाकी को डेसिमल के जो आफ्टर जो भी न्यूमेरिक डिजिट्स होंगे उसको एलिमिनेट कर देगा। तो अब हम इस फंक्शन में हम कॉल करते हैं। ये हम सपोज करते हैं कि ये हमारा फंक्शन 1 है और ये हमारा फंक्शन 2 है। तो हम यहाँ पे कॉल करते हैं स्क्वायर, हम पास करते x एंड y।
तो यहाँ पे क्या होगा, कॉलिंग फंक्शन 1 विद इंट पैरामीटर्स, जिसका पैरामीटर इंट है, बिकॉज वी आर पासिंग एक्स एंड वाई, इंट हम पास कर रहे हैं, तो नेचुरली ये वाला फंक्शन के लिए होगा, ठीक है। नाउ स्क्वायर ए एंड बी, नाउ क्लोज। तो यहां पे क्या है कि ए बी इज अ फ्लोट डाटा टाइप वेरिएबल्स, फ्लोट ए और बी इज अ फ्लोट डाटा टाइप वेरिएबल्स एंड एक्स एंड वाई इज अ इंटीजर टाइप वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हमने वॉइड स्क्वायर इंट ले रखा है और वॉइड स्क्वायर फ्लोट ले रखा है। तो हम जो पैरामीटर्स जो हम पास करेंगे या आर्गुमेंट्स पास करेंगे, अगर हम इंट करते हैं तो जो हमारा फाला वाला फंक्शन 1 है वो कॉल होगा, जिसका इंट पैरामीटर्स है। और यहाँ पे जो कॉलिंग हो रहा है ये आपका फ्लोट वाला हो रहा है, फंक्शन 2 विद फ्लोट पैरामीटर्स, जिसका फ्लोट पैरामीटर्स है। तो हमारा जो स्क्वायर है उसका हम अगर सपोज कीजिए इसका एरिया निकालना है, तो यहाँ पे हम लेते हैं वॉइड स्क्वायर और इंट, यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई भी इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल ले सकते हैं, कि कोई भी नाम हो सकता है, उसका नाम हम ले लेते हैं सी और इंट डी, इंट एरिया इज इक्वल टू सी इंटू बी, सी आउट एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे हम एरिया दिखा देते हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा वाले के लिए भी हम लिखेंगे वॉइड स्क्वायर फ्लोट m एंड फ्लोट n। नाउ ये मेन का बंद है। नाउ यहाँ पे हम सिमिलरली इंट AR ले लेते हैं एरिया के नाम पे, इसको हम फ्लोट कर लेते हैं। यू कैन टेक ऑल्सो इंटीजर, तो इंटीजर ही रखेगा उसमें। एंड AR इज इक्वल टू m इंटू n एंड सी आउट AR, एरिया इज AR एंड क्लोज। तो सबसे पहले कंपाइलर यहाँ पे आएगा, डिक्लेयर वैल्यू करेगा एंड इनिशियलाइज कर देगा। तब यहाँ पे स्क्वायर एक्स वाई करा, तो एक्स एंड वाई पैरामीटर हमारा इंट है, इंटीजर वाला जो हमारा डिक्लेरेशन है यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप है, ये वाला कॉल होगा। दैट मीन्स ये होगा, इसकी बॉडी में इंट एंड इंट है, दैट इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन। नाउ स्क्वायर ए बी दैट इज अ फ्लोट, यहाँ पे हमने ए और बी को क्या ले रखा है, फ्लोट ले रखा है। दैट मीन्स ए बी जो है इस वाले को कॉल करेगा, सेकेंड फंक्शन को, जिसकी बॉडी ये है, यहाँ से इसकी एरिया निकालेगा। कंप्यूटर को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि सेम नेम है, तो दैट इज कॉल्ड अ फंक्शन ओवरलोडिंग। क्लियर है। अब है कि फंक्शन ओवरलोडिंग की जरूरत पड़ती क्यों है। फंक्शन ओवरलोडिंग का यूज अगर हम करते हैं तो आपका प्रोग्राम जो होगा फास्ट एग्जीक्यूट होगा, इट स्पीड अप द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम को काफी फास्ट कर देता है। तो दैट इज ए कंसेप्ट ऑफ द फंक्शन ओवरलोडिंग। यहां पे तो हमने 2 पैरामीटर ले लिया, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। यहां पे हम जैसे सपोज कीजिए कोई फन है, फन हमने ले लिया, यहां पे हम इंट कर देते एंड फ्लोट कर देते। 2 पैरामीटर्स, डिफरेंट पैरामीटर्स होना चाहिए, मीन्स नंबर ऑफ पैरामीटर्स में भी अगर डिफरेंसेस हैं तो भी चलेगा। फ्लोट एंड अगेन एक और फ्लोट ले लेते,
यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर इज इंट, सेकेंड पैरामीटर इज फ्लोट, फर्स्ट पैरामीटर इज इंट एंड सेकेंड पैरामीटर इज फ्लोट एंड थर्ड पैरामीटर इज अगेन वी आर टेकिंग। तो ये जो होगा फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हैं। सिमिलरली अगर हम ऐसे भी लिखते इसको, सिर्फ हम यहाँ पे इंट देते और यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पे फ्लोट देते, तब भी हमारा चलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पैरामीटर्स है विद इंट एंड डबल पैरामीटर इंट एंड फ्लोट। क्लियर है? तो यहाँ पे हम फ्लोट ही लिख देते हैं और यहाँ पे फ्लोट। तो इस तरह से आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग में। गाइस आपको समझ में आ गया होगा फंक्शन ओवरलोडिंग किस तरह से करते हैं। इस प्रोग्राम को आप राइट भी कर सकते हैं कंप्यूटर पे, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।